नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बायाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़ी हुई है नाज़िया, एडवोकेट नाज़िया इलाही खान। मुद्दा बहुत गंभीर है। इस वक्त चिकन नेक के आसपास जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता और बाकी के बहुत सारे लोग डेलिब्रेट है या कोइंसिडेंस है। और इससे जस्ट पहले सुप्रीम कोर्ट ने 25,000 टीचर्स के रिक्रूटमेंट के ऊपर अपनी फाइनल सील लगा दी थी। कहीं ये सब कनेक्टेड तो नहीं है? सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट का आना, वफ का आना, और फिर अचानक से चिकन नेक के आसपास ही सारे वो होना। नाजिया, आपकी जो राय है बहुत बेबाक रहती है। प्लीज गेट स्टार्टेड। अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो जी। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। कहने को और समझने को या मानने को पश्चिम बंगाल जरूर भारत के नक्शे में अब भी है। कहने को और समझने को पश्चिम बंगाल अभी भी संवैधानिक है। पर जीरो ग्राउंड पर जो कोई भी आता है वो ये मानने को और मेरी बात को एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाता है, जो पिछले 5 सालों से कंटिन्यूअसली मैं कह रही हूँ कि हमारे देश में जो उथल पुथल वक्फ बोर्ड को लेकर के हुआ, उसमें सबसे ज्यादा अगर लुंगी डांस हुआ है तो वो पश्चिम बंगाल में हुआ है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस हिसाब से लुंगी डांस को प्रोवोकेशन दिया गया है, आज पूरा देश और दुनिया देख रहा है। आपने बहुत महत्वपूर्ण 2-3 बातें कही हैं चिकन नेक के आसपास। आपने दूसरी बात कही 26,000 नौकरी जाकर के, जिस पर कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर को मान्यता और उस पर सील और स्टैंप लगा देना अप्रूव्ड का सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायपालिका की तरफ से, और साथ ही साथ जो गाय दूध देती है उसका लात खाने की तैयारी में एक बार फिर 2026 में अपनी सत्ता बनाने की लालच में ममता बनर्जी मैदान में उतर चुकी हैं, मुल्लाओं के साथ, मौलवियों के साथ, कारियों के साथ, मुफ्तियों के साथ। अब बात ये आती है कि क्या पश्चिम बंगाल के सारे मुसलमान रोड पर हैं? क्या पश्चिम बंगाल के सारे मुसलमान चाहते हैं कि जय श्री राम का नारा नहीं होना चाहिए पश्चिम बंगाल में? क्या पश्चिम बंगाल के सारे मुसलमान ये चाहते हैं कि कोई भी हनुमान जी का झंडा अपनी गाड़ी में ना लगाए? क्या पश्चिम बंगाल के सारे मुसलमान वक्फ बोर्ड के विरोध में खड़े हैं? तो नहीं, ये गलत है। पश्चिम बंगाल के सारे मुसलमान ये नहीं कर रहे हैं। एक एक बहुत सारे शोर में एक खामोशी की धीमी सी आवाज है जो पश्चिम बंगाल में वो मुसलमान है जो चाहते हैं कि वक्फ में जो संशोधन हुआ है उसको वो एक्सेप्ट करें, पर वो अपनी आवाज ऊंची नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ना ही उनको जेल जाना है, ना ही उनको अपना सर तन से जुदा करना है, ना ही उनको ममता बनर्जी के किसी पॉलिटिकल साजिश का और षड्यंत्र का हिस्सा बनना है, इसलिए वो खामोश है। ये जो मुर्शिदाबाद में हम लुंगी डांस देख रहे हैं, ये जो मालदा के पास हम देख रहे हैं मुजरा और नाचने का तरीका, तवाइफ खाना, ये जो हम ताहा सिद्दीकी के नेतृत्व में देख रहे हैं, ये कौन करवा रहा है? ये फिरहाद हकीम के नेतृत्व में हो रहा है, ये सिद्दीकुल्ला चौधरी के नेतृत्व में हो रहा है। और क्यों हो रहा है? फिरहाद हकीम, सिद्दीकुल्ला चौधरी, इदरीस अली और ऐसे कई मुसलमान नेता मंत्री जो ममता बनर्जी के छत्र छाया में पले बढ़े हैं और बहुत पैसे वाले हुए हैं 11-12 सालों में, उनके दिल में मोहम्मद यूनुस का लोभ आ चुका है। उनको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन का साथ दे करके शेख हसीना को बांग्लादेश के तख्ता पलट करके शेख हसीना को भगाने पर मजबूर कर दिया गया, शेख हसीना को वहां से निकलने पर मजबूर कर दिया गया, उसी तरीके से एक वक्त आ जाएगा और फिरहाद हकीम ले आएगा कि वो भी इन लुंगी छाप, मदरसा छाप, गटर छाप वालों के साथ ये सारी साजिशें करके ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल से निकलने पर मजबूर करेगा फिरहाद हकीम, और खुद मोहम्मद यूनुस की तरह यहाँ पर मुख्यमंत्री होकर के बैठेगा। क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल अब संवैधानिक है? क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल अब भारत का हिस्सा है? बिल्कुल भी नहीं। पश्चिम बंगाल फिरहाद हकीम के नेतृत्व में और मोहम्मद यूनुस जैसे लोभ के चक्कर में अब ये बंगदेश बन चुका है, ऑलरेडी बन चुका है। सिर्फ इस बात को एक्सेप्ट करने भर देरी है जिस दिन
लोकतंत्र के मंदिर में इस पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश पर बात उठ जाएगी। फरहाद हकीम, सिद्दीकुल्लाह चौधरी और जावेद अहमद खान, ये सारे मुसलमान नेता, हुमायूं कबीर, ये सारे मुसलमान नेताओं का भेद और पोल खुल जाएगा। आप सोचिए कि पश्चिम बंगाल में फिलिस्तीन के झंडे लहराए जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में तालिबान के झंडे लहराए जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में आईएसआई के झंडे लहराए जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में हमास के झंडे लहराए जा रहे हैं, पर पश्चिम बंगाल में भारत के झंडे नहीं लहराए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भगवान राम के झंडे नहीं लगाए जा सकते, पश्चिम बंगाल में हनुमान जी के झंडे नहीं लगाए जा सकते। क्यों? क्योंकि कुरानिक प्रतियोगिता और फरहाद हकीम की उस स्पीच को याद कीजिए जिसने कन्वर्शन को प्रोवोकेशन दिया और कहा कि इस्लाम में जन्म लेता है वही भाग्यशाली है, जो हिंदू में जन्म लेता है वो दुर्भाग्यशाली है। उसके बाद जनवरी 2025 में फरहाद हकीम के उस स्टेटमेंट को याद कीजिए जो उसने कहा था कि हर तरफ इस्लाम का झंडा लहराएगा और हमें इंसाफ मांगने की जरूरत नहीं होगी, हम इंसाफ देंगे। मैं डर रही हूं ममता बनर्जी साहिबा के लिए। जिस तरीके से शेख हसीना के इनर गारमेंट को लाइलाहा वाले ने लाइलाहा वाली का उड़ाया था हवा में और फोटोशूट करवाया था, ये तो अभी तक ब्राह्मण खुद को बोलती हैं, ये तो अभी भी खुद को हिंदू बोलती हैं, ये तो खुद अभी भी चंडी पाठ करती हैं। तो मुझे डर इस बात का है कि शेख हसीना को तो भारत में आसरा मिल गया, हिंदू प्रधानमंत्री ने सुरक्षित कर दिया। हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साहिबा 57 मुस्लिम मुल्क नहीं जा पाएंगी जब इस पश्चिम बंगाल अलायंस बांग्लादेश के मुसलमान उनको भगाएंगे फरहाद हकीम के नेतृत्व में, तब उनका क्या होगा। नाजिया जी, आप तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स लेकर आ रही हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, बताना चाहती हूँ कि पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं हैं इस वक्त वेस्ट बंगाल में। 10 पुलिस वालों को घेर कर मारा गया है, पीटा गया है, उनके पुलिस वालों को आग लगा दी गई है और अच्छे से तोड़फोड़ मचाई गई है। मैं वापस आपको लेकर आना चाहूंगी क्योंकि वेस्ट बंगाल इज जस्ट नॉट एनी स्टेट, इट इज अ स्टेट बॉर्डरिंग बांग्लादेश। और बांग्लादेश में अभी क्या हो रहा है सभी को पता है। यूनिस ने क्या किया सभी को पता है। शेख हसीना को किस तरीके से हेलीकॉप्टर के अंदर भागना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी सभी को पता है। और इस वक्त पूरा का पूरा जो हो रहा है, मैं वापस चिकन नेक की तरफ आना चाहूंगी। आपको लगता है क्या ये संयोग है? ये देखिए, उत्तर दीनापुर, दक्षिण दीनापुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, नादिया और हावड़ा, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब देखिए, मालदा और मुर्शिदाबाद के बीच में, जिसको हम चिकन नेक कहते हैं, कितना छोटा सा गैप है दोनों साइड पे। अगर आप राइट साइड पे बांग्लादेश, लेफ्ट साइड पे भारत के दूसरा स्टेट, येलो और पिंक के बीच में देख लीजिए गैप। क्या ये संयोग है कि सारे के सारे जितने ये हो रहे हैं, सारे उन एरियाज में हो रहे हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है, और स्पेशली चिकन नेक, क्योंकि पूरी मीडिया में मुर्शिदाबाद मालदा इस वक्त हाईलाइट कर रहे हैं जी। देखिए, ये स्ट्रैटेजिकली हो रहा है और तृणमूल कांग्रेस के मुसलमान नेताओं के नेतृत्व में ही हो रहा है। आपने कहा कि ये क्या संयोग है, ये पूरा प्री प्लान और प्लान के हिसाब से है। बांग्लादेश का एक मौलाना एक वीडियो वायरल करवाया था जिसमें उसने कहा था कि वो ममता बनर्जी को दावत दे रहा है कि वो बांग्लादेश के साथ मिल जाए, जमाते इस्लामी के साथ मिल जाए, हरकतुल इस्लाम के साथ मिल जाए, जैश मोहम्मद के साथ मिल जाए, हिफाजतुल इस्लाम के साथ मिल जाए और उसको इस्लामिक राज घोषित कर दे। बांग्लादेश के मौलाना और टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन ममता बनर्जी को पूरा सपोर्ट करेगा। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2024 में फरहाद हकीम से बांग्लादेश के कितने मौलाना की बातचीत हुई थी और कितनी हुंडी में पैसे आए थे और कितने पैसों का हेर फेर बांग्लादेशी मौलाना के मार्फत हुआ था, ये तो अभी तक कोई डिकोड कर ही नहीं रहा है। ये तो डिकोड करना पड़ेगा ना कि आखिर फरहाद हकीम का क्या रिश्ता जिहादी आतंकी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के से है, उन मुल्लाओं से है फरहाद हकीम का रिश्ता, ये तो डिकोड करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे देश के एनआईए को, एनएसजी को, हमारे देश के ईडी को, सीबीआई को और अन्य जितने भी सुरक्षा के जो एजेंसीज हैं उनको
फरहाद हकीम को अरेस्ट करके उसके पूरे डिटेल्स को निकालना पड़ेगा। अब आपने दूसरा कहा, आपने अफसोस जाहिर किया पश्चिम बंगाल की पुलिस पर। मुझे कोई अफसोस नहीं है। आपको पता है मेरा पुराना इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल किसने सस्पेंड करवाया? ममता बनर्जी के कहने पर पुलिस ने करवाया। और क्यों करवाया उसके पूरे प्रूफ है मेरे पास। राजा बाजार में एक 2 पुलिस ऑफिसर ट्रैफिक सर्जेंट को मुसलमान दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे, उसका कॉलर घसीट घसीट के खींच खींच के मार रहे थे। और मैंने वो ट्वीट किया था अपने पुराने ट्विटर हैंडल पर, और मैंने कहा था कि जब पुलिस का ये हालत है तो आम जनता की हालत कैसी होगी। अमर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के एडिशनल ओसी ने मुझे 9 घंटा मेरे ऊपर एफआईआर करके मुझे 9 घंटा थाना में बैठाया, और उसने कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप पुलिस का समर्थन करेंगी। मैंने कहा मैंने तो पुलिस के पक्ष में लिखा है भाई, पुलिस मार खा रहा था मुसलमानों से। उसने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे एरिया में पुलिस पुलिस का समर्थन करके आप मुसलमानों को तकलीफ दें, आप मुसलमानों को उनके उनके मजहबी सेंटिमेंट को आघात पहुंचाएं, आप उनको सेंटिमेंट हर्ट करें। ये अमर स्ट्रीट के एडिशनल ओसी का कहना था, और उसका प्रूफ मेरे पास है। मेरे साथ मेरी पूरी लीगल टीम गई थी और सब शॉक, एवरीवन आर शॉक्ड कि आपने पुलिस के समर्थन में आपने जो ट्वीट किया था, और पुलिस की जो शब्दावली आ रही है उसके बाद ये साबित हो चुका है कि पुलिस वर्दी में आतंकी और जिहादी रोल अदा कर रहा है। तो पुलिस अगर मार खा रहा है तो इसमें क्या है? आप देखिए एसएससी स्कैम जो हुआ उसमें जो 26,000 लोगों का जो नौकरी गया, उसमें से 10,000 तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेहनत करके उस एग्जाम को पास किया था। आज वो 10-12,000 लोग जो रोड पर बैठे हुए हैं उनको पुलिस लात से मार मार करके कुचल रही है। लेकिन यही मुर्शिदाबाद मालदा, यही पिकनिक गार्डन पार्क सर्कस, यही राजा बाजार, यही नारकुल डांगा, यही कॉलेज स्ट्रीट में मुसलमानों से पुलिस मार खा रही है, क्योंकि बंगाल की पुलिस नहीं चाहती है कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके या उनको डंडे मार करके उनको मजहबी हर्ट किया जाए, इसलिए पुलिस मार खा रही है। मुझे तो कोई अफसोस है नहीं। अगर किसी को अफसोस है तो है, मुझे तो नहीं है, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ। मैंने पुलिस का साथ दिया था तो पुलिस ने मुझे 9 घंटा इंटरोगेशन में बिठाया और मेरे ऊपर एफआईआर किया। पुलिस में ऑलरेडी काफ़ी सारे रैडिकलाइज़ लोग शामिल हो गए हैं क्या? आपका ये कहना है? या पुलिस रैडिकलाइज़ लोगों के साथ मिली हुई है? या उनसे डरती है? अपनी नौकरी बचाने के लिए जैसे जैसे ममता बनर्जी साहिबा बोल रही हैं, अपनी नौकरी बचाने के लिए जैसे जैसे फरहाद हकीम बोल रहा है। और मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, रिटर्न ममता बनर्जी पुलिस मंत्री जरूर है, लेकिन इस पूरे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता फरहाद हकीम है। फरहाद हकीम के सामने ना ही किसी कौन मेंबर है ऑफ ये? नाज़िया जी, हो सकता है हमारे व्यूअर्स को जो पहली बार देख रहे हैं, जो नहीं बहुत ज़्यादा वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स से वाकिफ़ हो, हू इज़ दिस फरहाद हकीम? कौन है ये? इनका थोड़ा-सा ब्यौरा दो। फरहाद हकीम वो है जो लव जिहाद के बादशाह हैं, जिनकी माँ हिंदू थी और पिता मुस्लिम थे, और शायद उनकी बीवी भी हिंदू थी, जिनको बहुत बार हज करा चुका है। फरहाद हकीम कोलकाता के मेयर हैं अभी इस वक्त, और बहुत सारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। 2021 में फरहाद हकीम के का इलेक्शन की कैंपेनिंग करने के लिए पाकिस्तान से एंकर आई थी द डॉन की, और उन्होंने उनका उनका पूरा इलेक्शन कैंपेनिंग किया था पाकिस्तान से आकर के। पूरे भारत में सिर्फ एक एक व्यक्ति फरहाद हकीम का, और फरहाद हकीम ने उस द डॉन की एंकर को कहा था कि कोलकाता मिनी पाकिस्तान है, आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप भारत में हैं। आप जिस गली में भी कोलकाता में जाइएगा आपको लगेगा कि आप अपने घर पाकिस्तान में हैं। ये उनका गूगल पर है। उसके बाद फिर उन्होंने उनको माफी मांगना पड़ा, क्योंकि बहुत लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे कि ये एंटी नेशनल स्टेटमेंट इसने दिया है, और सिर्फ इसकी कंपेनिंग के लिए पाकिस्तान से एंकर का वीजा अप्रूव्ड कैसे कराया गया। उसके बाद फिर वो इस्लाम का झंडा लहराना, फलस्तीन का झंडा लहराना, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी उनके क्षेत्र में फलस्तीन का झंडा लहरता ही रहता है। इलीगल कंस्ट्रक्शन का माफिया है फरहाद हकीम। नादा शारदा रोज वैली चिटफंड में गंजी पहन करके सैंडो गंजी में पैसा लेते हुए भी पकड़ा गया था। स्टिंग ऑपरेशन में उसकी फुटेज आए थे।
तो फरहाद हकीम एक ऐसा नेता है जो जब चाहेगा, जिस वक्त चाहेगा, और अपने प्लान में जिस दिन वो अपने आप को सक्सेसफुल नजर देख लेगा, उस दिन वो ममता बनर्जी को साइड करके वो मुख्यमंत्री के चेयर पर बैठने के लिए बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल एक्सट्रीमली तैयार है। और उसने ममता बनर्जी की सरकार में जितने भी मुसलमान नेता मंत्री हैं उसको एंटर भी करवाया है और अपने ग्रुप को उसने सॉलिड भी करवाया है। और जानबूझ करके वो हर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में वो एक ऐसा स्टेटमेंट देता है जो इस्लाम के मानने वाले, जो रेडिकल मुस्लिम है, जो पाकिस्तानी दिमाग के मुस्लिम है, जो तालिबानी दिमाग के मुस्लिम है, जो जैश मोहम्मद दिमाग के मुस्लिम है, वो फरहाद हकीम के बहुत ही प्रिय और फरहाद हकीम को अपना सबसे सुपीरियर नेता मान लेते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि ममता बनर्जी साहिबा की बातों को मुसलमानों ने नहीं माना है और ममता बनर्जी साहिबा को फरहाद हकीम को भेजना पड़ा है कि तुम जाओ, तुम्हारी बात जरूर मान लेगा मुसलमान। तो उसने मुसलमानों का एक अलग से पूरा टीम रेडी किया है, वो पंचायत इलेक्शन में बम मारना हो, या वक्फ के संशोधन के खिलाफ लुंगी डांस करना हो, या भगवा झंडा को फाड़ करके फेंकना हो, या पोर्ट एरिया में एक भी हिंदू को चैन से नहीं जीने देना हो। ये फरहाद हकीम की टीम बड़े आराम से और बड़े ही इस्लामिक अंदाज में करती है। आपने कहा टीएमसी के नेता इन्वॉल्व हैं इन सारे दंगों में और ममता बनर्जी की तख्ता पलट की तैयारी, तो इसका मतलब फरहाद इज प्लानिंग टू थ्रो आउट ममता बनर्जी। और मीडिया में बहुत सारी रिपोर्ट रही कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बीच में काफी प्रॉब्लम्स हैं एंड ही वांट्स टू बिकम द सीएम। सो ये क्या फरहाद ने फैलाई है ये बातें? ये फरहाद हकीम ने ही फैलाई है ये सारी बातें। देखिए, अभिषेक बैनर्जी तो सीन में ही कहीं पर नहीं है। अभिषेक बैनर्जी तो छुपा हुआ है, अभिषेक बैनर्जी तो खामोश है, उसको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। ये सारी बातें फरहाद हकीम ने फैलाई है और फरहाद हकीम मोहम्मद यूनुस 2.0 है। मेरी इस बात को लिख लीजिए। देखिए, मैंने 2022 में कहा था और मैंने पूरा डेटा निकाल करके अमित शाह जी को 2022 में एक पूरा रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया था दिल्ली में जा करके गृह मंत्रालय में, कि 24 परगना से आधार कार्ड बन रहा है, कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी से आधार कार्ड बन रहा है। और आप देखिए, लोकतंत्र के मंदिर में अमित शाह जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने 24 परगना का नाम लिया है और उन्होंने कहा है कि आधार कार्ड 24 परगना से बन रहा है, क्योंकि मेरे पूरे डिटेल्स पर वेरिफिकेशन किया गया है, मेरे पूरे डिटेल्स पर पूरी कार्रवाई की गई है और जो सत्य था वो सामने आया। जो मैंने कहा था वही साबित हुआ कि 24 परगना और कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी और डायमंड हार्बर से सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए आधार कार्ड बन रहा है और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बन रहा है। मैंने 2022 में डायमंड हार्बर के 18 लोगों के ऊपर मैंने कलकत्ता हाईकोर्ट में केस किया था कि ये बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं, लेकिन डायमंड हार्बर के क्षेत्र में जितने भी पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने इसको इग्नोर किया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अभी भी कलकत्ता हाईकोर्ट में चल रहा है, अभी भी चल रहा है। आप कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जावेद अहमद खान के कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप जैसे ही एंटर करिएगा, वहां पर 2-3 मोहल्ला है, एक गुलशन कॉलोनी, एक मजदूर पाड़ा और एक खाल पाड़ा। यहाँ पर हर 6 महीने पे लोग चेंज हो जाते हैं। यहाँ तक के आप गूगल में सर्च कीजिए कि गुलशन कॉलोनी से अभी 2025 के फरवरी में 8 से 9 बांग्लादेशी घुसपैठिया अरेस्ट हुए हैं। 24 परगना से, नॉर्थ 24 परगना से, कश्मीर से पुलिस आकर के अरेस्ट करके लेके गई है घुसपैठिया और क्रिमिनल्स को, कश्मीर से पुलिस आकर के अरेस्ट करके लेके गई है। ये है फरहाद हकीम। तो ये है मोहम्मद यूनुस 2.0। ये हटाएगा आज आपकी इंफॉर्मेशन बॉम्बार्डिंग है, इस बंदे का इतिहास रहा है और लोगों ने इसके बारे में बात नहीं की है। ये बोलता है वेस्ट बंगाल विल बिकम मुस्लिम मेजॉरिटी और फिर उसके बाद में टीएमसी ने अपने आप को इनसे अलग किया कि दीज रिमार्क्स आर हिज पर्सनल रिमार्क्स, ही इज अ प्रोमिनेंट टीएमसी मेंबर, बट वी डिस्टेंस आवरसेल्फ फ्रॉम हिज स्टेटमेंट। आई मीन दिस इज शॉकिंग। इन्होंने तो ऐसा बंदा पाल के रखा है जो इन्हीं को खा जाएगा, बीस्ट। आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग दैट वर्ड, आई विल टेक बैक माय वर्ड्स, बट ममता बनर्जी की राजनीति ये बंदा खत्म कर देगा। लग तो कुछ वैसी रहा है।
सिर्फ खत्म नहीं करेगा, ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल से भागने पर ठीक वैसे ही मजबूर करेगा जैसे बांग्लादेश से शेख हसीना को भागना पड़ा। ये आदमी मोहम्मद, फिर से मैं कह रही हूं कि ये आदमी मोहम्मद यूनुस 2.0 है। इसका जाकिर नायक से क्या रिश्ता है, इसका मोहम्मद यूनुस से क्या रिश्ता है? 2024 के लोकसभा इलेक्शन में इसने कितनी बार बांग्लादेश के आतंकियों से बात किया है? ये सारे चीजें डिकोड होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये क्यों इसके इलेक्शन की कंपेनिंग के लिए क्यों पाकिस्तान से एंकर आती है इसकी कंपेनिंग के लिए, ये सारी चीजें जाननी बहुत जरूरी है। वक्फ तो एक बहाना है, पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश इस्लामिक राज बनाना है, लुंगी छापों को यहाँ पर बादशाह बनाना है, मुगलों की औलादों को यहाँ चेयर पर बैठाना है, यही काम है। नाजिया, ये हिंदू मुस्लिम काफी करता रहा है ये बंदा। ही इज टोटली अ डिफरेंट ब्रीड। इसके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया और नेशनल मीडिया कवर क्यों नहीं करती? आई एम क्वाइट शॉक्ड। हम तक को नहीं अंदाजा था कि ये, मतलब बोलते हैं ना, वूल्फ इन द गार्ब ऑफ शीप। मतलब ये बहुत ही दबा दबा चुपचाप, ये कैसे कैसे इनके स्टेटमेंट से मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहूंगी। एंड आई एम रियली प्राउड दैट आई एम थैंकफुल टू नाजिया कि नाजिया आपने तो पूरी वेस्ट बंगाल की राजनीति खोल कर रख दी। हमें लगता था कि ममता बनर्जी को हम हमेशा फोकस में रखते थे, बट ये बंदा तो ममता बनर्जी से बड़ा है। लुक एट व्हाट आई एम जस्ट पुटिंग, एक एक दो स्नैपशॉट में जो स्क्रीन के ऊपर दिखा रही हूँ, आप वो देखिए इन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं। ही सेज पेरेंट्स ऑफ आरजी कार हॉस्पिटल विक्टिम डूइंग पॉलिटिक्स बाय मलाइनिंग द सीएम। ममता बनर्जी के कंधे पर बंदूक रख कर ये गोली चला रहे हैं। दूसरा, सुनिए दोबारा, अभी ये जनवरी 2025 की बात है। देन ही सेज व्हाट वी नो अबाउट बंगाल मिनिस्टर फरहाद हकीम हु सेज, अब लाइन सुनिएगा, मुस्लिम्स मस्ट बिकम अ मेजोरिटी टू डिलीवर जस्टिस। कौन से जस्टिस की बात कर रहे हैं ये? सेकेंड लाइन, कौन से डिलीवर जस्टिस की बात कर रहे हैं? कौन सा जस्टिस है जो इन्हें नहीं मिला है? ममता बनर्जी को अभिषेक बनर्जी से या टीएमसी से या अमित शाह या मोदी से खतरा नहीं है, जितना खतरा मुझे इस बंदे से नजर आता है, उनके अपने ही लीडर से नजर आता है। जी नाजिया। ये बात मैं कई दिनों से कह रही हूँ, और थैंक यू सो मच कि आपके प्लेटफॉर्म पे मुझे इस पूरे मामले को डिकोड करने का मौका मिला है। और जिस हिसाब से एक साजिश रची जा रही है और पश्चिम बंगाल के मासूम मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, ये जो रोड पे आपको नजर आ रहे हैं, ये जो आतंक करते हुए नजर आ रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल के मुसलमान नहीं है, ये वो मुसलमान है जो घुसपैठिया मुसलमान है, जो बांग्लादेशी मुसलमान है, जो रोहिंग्या मुसलमान है, जो पाकिस्तानी मुसलमान है। आप पाक सर्कस का अगर डेटा आज एनआईए निकाले या अलग सुरक्षा एजेंसी निकाले, पाक सर्कस पोर्ट एरिया, मटियाबुरुज, खिदिरपुर, नादियाद, गार्डन रीच, उलबेरिया, हावड़ा ग्रामीण, हुगली, टिकियापाड़ा, बेलिलियस रोड, ये सब का डेटा अगर निकाले सुरक्षा एजेंसी, प्रत्येक घर का एक मुसलमान बेटा पाकिस्तान की लड़की को बुला करके शादी करके यहाँ पर रखा है विदाउट एनी प्रूफ और इलीगली। और सबके घर पर उस पाकिस्तानी लड़कियों से वेरिफिकेशन और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए महीने में 2 बार आईबी की टीम जाती है उनसे पूछने के लिए। लेकिन क्योंकि लोकल पुलिस इतनी ज्यादा फरहाद हकीम के नेतृत्व में चलती है कि लोकल पुलिस के माध्यम से उनका हाथ पकड़ के या बाल नोच करके उन लड़कियों का निकालना बहुत मुश्किल है। इवन जावेरिया को लेकर के जो आई थी पूरे बैंड बाजा के साथ, वो पाक सर्कस के एक मुसलमान लौंडे से शादी करने के लिए वो रह गई पाक सर्कस में, वो नहीं गई दोबारा, वो यहीं रह गई। अब वो बच्चा पैदा कर लेगी, अब उसको यहाँ का सिटीजन दे दिया जाएगा। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे जजमेंट हैं कि बच्चा पैदा होने के बाद भी पाकिस्तान की लड़की को पाकिस्तान जाना पड़ा है और उसको साल में 2 बार आना पड़ा है बच्चों से मिलने के लिए। लेकिन क्योंकि ये पश्चिम बंगाल है, ये बांग्लादेश बनने पर आ चुका है और फरहाद हकीम इसकी पूरी तैयारी कर चुका है इस्लामिक राज बनाने की, इसलिए धीरे धीरे करके हाफिज सईद की हनी ट्रैप की सारी लड़कियों को यहाँ पर ऑलरेडी एंटर करवाया जा चुका है। मोहम्मद यूनुस और जमाते इस्लामी के हजारों लाखों लोग
ऑलरेडी हमारे बंगाल में बैठ चुके हैं आकर के। हमारे पश्चिम बंगाल में स्विगी वाला आता है, उसकी उसके भाषा से हम समझ जाते हैं कि वो ढकैया बंगाली बोल रहा है। अमेज़न वाला आता है, उसकी भाषा से हम समझ जाते हैं कि वो ढकैया बंगाली बोल रहा है। कोई नौकरी ढकैया बंगाली मतलब ढाका का बंगाली, मतलब बांग्लादेश जी, बंगाली। जी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की बंगाली जो है वो बहुत मीठी है, और ढाका और बांग्लादेश की जो बंगाली होती है वो खड़ी होती है। जैसे पश्चिम बंगाल में हम कहते हैं कोथाय जाच्चो, वो लोग पूछते हैं, बोलते हैं आइतासी। हम यहाँ बोलते हैं आशी, वो बोलते हैं आइतासी, जाइतासी, खाइतासी। तो मैं क्योंकि बंगाली और बांग्लादेशी बंगाली दोनों समझती हूँ, तो इसलिए चलते फिरते भी रिक्शा ठेला वाले और मस्जिदों में अजान देने वाले मौलवियों का भी टोन में पकड़ लेती हूँ। आप पश्चिम बंगाल में जितने भी मस्जिद है उसमें 50% जो इमाम है वो बांग्लादेशी मुसलमान है, बांग्लादेशी मुसलमान है जो अजान दे रहा है। अगर मैं गलत हूं तो सुरक्षा एजेंसी बैठाओ, जांच करो उन सारे इमामों का। मैं गलत हूं तो मुझे जेल में डालो, और अगर वो गलत है तो उनको जेल में डालो। मैं तो इतना बड़ा चैलेंज दे रही हूँ। बांग ये मुसलमान भी कौन से हैं नाजिया? मैं थोड़ा सा इतिहास की तरफ जाना चाहूंगी। कौन से मुसलमान है ये? वही जो पाकिस्तानी आर्मी रेप करके चली गई, उन्हीं से पैदा हुए ये मुसलमान है। आई एम सॉरी टू से। और मेरा दिल अच्छा, इस बात को बोलते हुए अंदर से बहुत खुशी नहीं हो रही है, दुख हो रहा है। ये जावेद क्योंकि अहमद खान इतना को बड़ा ये ज़हर, इतना बड़ा खिलाफत ज़हर वो लोग बो चल कर रहा गए, है। जिसके अब फ्रूट्स, अब जिसका ना अब फल निकल कर आ रहे हैं। बोलते हैं ना, जब अब बोया पेड़ बबूल का तो फल कहाँ से हुए? और मुझे पहली बार ममता बनर्जी के लिए सिंपैथी हो रही है, बिकॉज़ मैं अपने व्यूअर्स को बता दूँ, ममता बनर्जी का एक वीडियो है जिसने शायद मुझे उनके बारे में सोचने पे मजबूर किया। सोनिया गांधी की सरकार थी, मनमोहन की सरकार थी, एंड उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर रोते रोते ये कहा कि बांग्लादेशी वेस्ट बंगाल में घुस रहे हैं, आप रोकिए इन्हें, आप रोकिए उन्हें। और वो बोलते बोलते रो पड़ी। बट इट सीम्स शी हैड नोबडी, कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं था। और शायद वहीं से उन्होंने कहा कि मेक द डेविल योर फ्रेंड। भाई, अब आप चीफ मिनिस्टर बन के बैठी हुई हैं तब से, तो उन्होंने उन्हीं से दोस्ती कर ली। शी डिडंट हैव अ वे आउट। या तो वो टीएमसी के, या तो उस वक्त के कम्युनिस्टों के हाथों मारी जाती, और उस वक्त उन्होंने नई नई टीएमसी बनाई थी। तो शी चोज टू बिकम द सीएम विद द डेविल्स, मतलब हम बोलेंगे वो दुश्मनों के साथ दोस्ती करके। ये इसमें देखिए, राजनीति सीधी नहीं होती है, बहुत गलियारों से गुजरती है। सही और गलत की परिभाषाएं बदल जाती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ममता बनर्जी ने सही किया, बट अगर उस वक्त की सरकार ने उस चीज को नोटिस किया, उस वक्त की सरकार ने इस पे ध्यान दिया होता, तो ये मैटर आज इतना नहीं होता कि वेस्ट बंगाल में चिकन नेक के ऊपर सोची समझी रणनीति के ऊपर इतना सब कुछ हो रहा है, कि बैकग्राउंड में मिसाइल्स लगाई हुई हैं, आर्मी को तैनात किया हुआ है, और बहुत सारी चीजें हैं जो सोशल मीडिया पे भी नहीं है, एंड आई थिंक वी विल नॉट इवन लाइक टू इलाबोरेट ऑन देम। पर ये याद रखिए कि सेना तैयार खड़ी हुई है। वेस्ट बंगाल चिकन बॉर्डर पर सेना तैयार खड़ी हुई है। शाह, दोवल और राजनाथ सिंह मॉनिटरिंग, वॉर रूम सिचुएशन बना के रखा हुआ है, और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग चल रही है। तो अगर ये सोच रहे हैं कि ये दो चार दंगे कर कर वहां पर कुछ नया कर लेंगे, तो ये ठोक के जाएंगे, अच्छी तरीके से ठोक के जाएंगे। बट यस, जिस तरीके से फरहाद हकीम वाली आपने बात बताई, वी वर नॉट अवेयर कि भाई उनका ही नेता उनके नाम पर, पूरी जगह उनके नाम पर जहर बो रहा है। अदरवाइज वी ऑल्सो न्यू ममता बनर्जी, हमने हमने भी देखा। तो ये हमेशा दिमाग में आता था, ये 10 साल 12 साल के बीच में ये क्या हो गया इस ममता बनर्जी को, कि एकदम से वो इतनी अलग ही दुनिया में चली गई, अलग ही डायरेक्शन में। तो शायद एक होता है ना कि थोड़ा सा मैं टॉपिक से डिवेट कर रही हूँ। कई बार होता है कि अंदर बात कुछ और होती है, पर जो आप जो बीच बिचौलिए होते हैं वो आपके बारे में बहुत कुछ और बातें बताते हैं। हमने खुद अपने प्लेटफॉर्म से कई बातें इस तरीके की हैं। बट व्हाट एग्जैक्टली इज ममता बनर्जी, मे बी व्हेन अ नहीं बुक इज गायत्री रिटन, जी, मैं गेट टू बहुत नो। छोटे में आपको बताऊंगी कि पश्चिम बंगाल को अगर बचाना है तो एनआरसी लग जाना चाहिए। एनआरसी इम्प्लीमेंट सबसे पहले पश्चिम बंगाल में हो जाए, और यहाँ की 2026 की विधानसभा इलेक्शन से पहले हो जाए, और इमीडिएट फरहाद हकीम, सिद्दीकुल्ला चौधरी, हुमायूं कबीर, जावेद अहमद खान पर एनआईए कार्रवाई करे और इमीडिएट इन चारों को अरेस्ट कर ले। देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार अब नहीं है। अब 3 ऐसे व्यक्ति हैं यहाँ की सुरक्षा को, देश की सुरक्षा को संभालने के लिए, कि भाई ये मोदी के नेतृत्व में
पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार के पैर काँप रहे थे कि अभिनंदन को भेजो, नहीं तो भारत बहुत बुरा कर देगा। तो ये वो सरकार है मतलब काँपने पर मजबूर कर देती है, कांपने पर मजबूर कर देती है। 26/11 के आरोपी को 2011 में मोदी जी ने संकल्प लिया था, 2025 में पूरा कर दिया, उठा करके लेकर आ गए कि भाई हम तो इसको यहाँ पर लेकर आएंगे। और अब देखिए भेद सिर्फ एक नहीं खुलेगा, उस वक्त जो सरकार थी उसके भी भेद खुलेंगे, इसलिए परेशान हो रहे हैं सारे कांग्रेस और राहुल खान बाबा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इमीडिएट पश्चिम बंगाल में एनआरसी इंप्लीमेंट हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, और ये 4 टीएमसी के मंत्री जेल जाए तुरंत। और इन भाई साहब को परेशानी यहाँ से भी हो गई होगी। ये फरहाद हकीम ने फिरहद FIRHAD हकीम को इसलिए भी परेशानी हो गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनका वोट बैंक भी काट दिया ना। वो 25,000 मोहतरमाएं भी अभी सड़क पर उतरेंगी। मेरे को तो अभी उनके उतरने का इंतजार है, जिसमें मेरे ख्याल से 80% तो बांग्लादेशी होंगी या रोहिंग्याज होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर गाल के ऊपर तमाचा मार दिया। रोते-रोते बहुत सारी वीडियोज़ आ रही है, हाय हमें नौकरी वापस दे दो एंड दिस एंड दैट। मुफ्त का माल खाओगे या हराम का माल खाओगे, तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। आप तैयार रहिए उसके लिए। जब पैसा दे के नौकरी लोगे तो फिर वो कभी ना कभी तो जाएगी और पूरी ज़िंदगी तलवार लटकती भी रहेगी। खैर एनीवेज़ देखते हैं। कोशिश देखते हैं कि किस तरीके से वेस्ट बंगाल की सिचुएशन इम्प्रूव होती है। बट लेट मी टेल माय व्यूअर्स, चिकन नेक के ऊपर तैयारी बेशक करके बैठे रहे फिरहाद हकीम या यूनिस 2 जो बनने जा रहे हैं। इंडियन आर्मी भी तैयार है। अभी 2 महीने पहले ही बड़ी अच्छी एक्सरसाइज हुई है, जिसको मैं अनफॉर्चुनेटली कवर नहीं कर पाई बिकॉज़ बहुत सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती हैं। 2 महीने पहले ऑपरेशन डैश के नाम से बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई है। तो मुंगेरी लाल के हसीन सब, और इनको जाना है तो चले जाएँ बांग्लादेश, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे वैसे भी यूनुस बुला रहा है उनको। कल रात को एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है बांग्लादेश के अंदर भी। एक जेल को तोड़ा गया है जिसके अंदर बहुत भारी मात्रा में रैडिकल जिहादी लोग थे और उनको शायद छुड़वा लिया गया है। सो सिचुएशन इन बांग्लादेश इज़ ऑल्सो टिकटॉक बॉम्ब की तरह डेवलप हो रही है। थैंक यू सो मच नाज़िया फॉर जॉइनिंग। आज आपने बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन शेयर की है जो आई थिंक हमारे व्यूअर्स के पास भी नहीं होगी। थैंक यू सो मच। और जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत पढ़ना पड़ता है, एनालिसिस डीप रिसर्च करनी पड़ती है। इसी पे प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई एंड नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। हर हर महादेव।